ब्रेक के बाद आरोग्य मंत्र में मैं नीचा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। हाँ, नमस्कार मैडम, मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप जितेंद्र जी? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। ठीक है, पूछिए अपना प्रश्न। मैं डॉक्टर प्रताप चौहान को काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ जी, और मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ बिकॉज जो जो चीजें ये बताते हैं दे आर वेरी वैल्यूएबल। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी सर, एक चीज मुझे आपसे पूछनी थी। एक्चुअली मैंने आपको जहमत दी, मेरा ग्रैंडसन है जी, he will be 2 years in June this year. ओके, When he was 1 year old, he was diagnosed juvenile diabetic. ओहो, तो उस दिन के बाद उनको जो है he has been on insulin. कितनी यूनिट लेते हैं रोज? सर दिन में कम से कम 4-5 यूनिट तो लग जाते हैं उसको। अच्छा, तो वो जो है he is developing all right. I mean उसमें कोई विशेष वो नहीं है। जी 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 ग्रोथ बच्चे की ठीक है जी, परंतु as you can understand as parents or as grandparents we want the child to do well जी जी and to have long life. जी। तो उसके लिए मैं चाह रहा था सर आपसे कुछ कंसल्टेशन करने की। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, दुख का विषय तो खैर है, बच्चा छोटा है और उसको ऐसा रोग ये डायग्नोज हो गया जो कि जेनेटिक बीमारी है। लेकिन बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, ही विल हैव ए वेरी लॉन्ग लाइफ। और खास तौर से जब आप आयुर्वेद के साथ जुड़े हुए हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। वैसे ये जो डायबिटीज रोग है, जो जुवेनाइल डायबिटीज है या टाइप 1 डायबिटीज भी इसको कहते हैं, और इसमें इंसुलिन लेना पड़ता है। लेकिन हम क्या करेंगे कि कुछ साथ में आयुर्वेदिक चीजें उसको शुरू करेंगे। अभी बहुत छोटा है बच्चा, आई डोंट थिंक कि अभी हम उसको बहुत सारी दवाइयां दे सकते हैं। अभी थोड़ा सा वो 4-5 साल का जब हो जाएगा तो उसमें कुछ आयुर्वेदिक चीज, अभी तो कुछ चीजें तो अभी भी शुरू करेंगे कि क्या करेंगे, थोड़ी सी इम्यूनिटी बूस्टर चीजें उसको घरेलू, जैसे बादाम है, बादाम उसको एक रात को भिगो दीजिए, सुबह उसको पीस करके दूध में डाल करके आप दीजिए। हमें केवल एक चीज का ध्यान रखना है, शुगर हमारी मेंटेन्ड है इंसुलिन से अभी फिलहाल। हमें उस बच्चे की ग्रोथ को जो है बरकरार रखना है। उस बच्चे के धातु जो हम कहते हैं आयुर्वेद में जो टिश्यूज हैं उसको हमें मजबूत रखना है कि किसी प्रकार से कोई क्षति उसके शरीर में, कोई डैमेज उसके शरीर में नहीं होना चाहिए। और आप दिल्ली में रहते हैं, हमारे पड़ोसी हैं आप, कोई ऐसी बात नहीं। तो अभी थोड़ा सा अच्छा, वेरी गुड। तो देन आई विल मीट यू, कोई ऐसी बात नहीं। और फिर और इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। हाँ, बस मैं चाह रहा था बच्चे को एक बार मैं आपको दिखा के जरूर दिखाइए, और देखने के पश्चात अगर कुछ होगा हमारे पास तो उसको अभी भी शुरू कर सकते हैं। कोई जो सिंपल दवाई होगी, कोई ऐसी जो है कि लिक्विड फॉर्म में बच्चा आराम से ले ले, वो उसकी शुरू कर देंगे। ठीक है जितेंद्र जी, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा शो रेगुलरली देखते हैं। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर साहब, तो हम बात कर रहे हैं स्नेहन की। एक्सटर्नल स्नेहन हो गया, तेल की मालिश, इंटरनल आपने जो सारा बताया, तो क्या इस स्नेहन से आत्मा भी प्रसन्न होती है? देखिए, बिल्कुल जो है, जो स्नेहन है ये वास्तव में बहुत गहरा सब्जेक्ट है आयुर्वेद में। स्नेह हमारे यहाँ ऑयल को बोलते हैं। तो स्नेह हमने लगाया बॉडी पर, इंटरनल स्नेहन किया, वो अंदर तक सब आंतरिक शुद्धि उसने की। लेकिन स्नेह, इस हमारी संस्कृत भाषा बड़ी अच्छी है, इसमें स्नेह का एक और अर्थ होता है। स्नेह का अर्थ होता है प्यार। कहते हैं ना, मैं आपसे बहुत स्नेह करता हूँ, ऐसे बोलते हैं। तो स्नेह या लव या प्रीति वो आत्मा का भोजन है। तो डेफिनेटली स्नेहन जब होता है फिजिकली, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, इससे कहीं ना कहीं हमारी आत्म तृप्ति भी होती है। कई बार लोग कहते हैं हमारे यहाँ, जब वो आते हैं और अच्छी उनकी जब स्नेहन होती है, मालिश अच्छी हुई, तो कहते हैं जी बहुत तृप्ति हो गई, आत्मा भी तृप्त हो गई, आत्मा भी प्रसन्न हो गई हमारी। तो डेफिनेटली जो आयुर्वेदिक चिकित्सा है, जो भी किसी प्रकार की आयुर्वेद की चिकित्सा है, वो बनाई इस दृष्टि से है, वो पूरे इस मानव रचना को ध्यान में रखते हुए बनाई गई। वो हमारे शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा हर लेवल तक जा करके हमें जो है वो स्वास्थ्य प्रदान करती है। तो स्वास्थ्य प्रदान करने का अर्थ यही है कि हर लेवल पर जो भी हमारे वहाँ कोई विकृति है, कोई किसी प्रकार की अगर असंतुष्टि है, किसी प्रकार का इम्बैलेंस है, किसी प्रकार का जो है वहाँ पर विषमता है, उसको वो सामने करता है। तो स्नेहन से भी ये फर्क पड़ता है। खास तौर से हमने देखा है कि पंचकर्म जो लोग कराते हैं, इंटरनल जब उनका स्नेहन होता है तो उसमें आपको संयम बड़ा सीखने को मिलता है। क्यों सीखने को मिलता है? आप घी पीते हैं, पहली बात तो घी पीते हैं, तो घी पीने में अपने आप में एक बहुत, हम कहते हैं उसको एक तरह की एक थेरेपी है वो जी, क्योंकि आपको बड़ा
एक मन Strong में होना पड़ता है। डिटर्मिनेशन और विल पावर बनानी पड़ती है, जी। खासतौर से जब जैसे मात्रा उसकी बढ़ती है। फिर उसके पश्चात पूरा दिन आपको जो है भूख नहीं लगेगी तो गर्म पानी पीते रहेंगे। फिर आपको कम से कम जितना समय पूर्व कर्म चलता है आपका, फिर पंचकर्म के दौरान या फिर पश्चात कर्म जो होता है, उसमें आपका बड़ा अच्छा एक नियंत्रण बनता है, क्योंकि आप खाने पर बहुत नियंत्रण करते हैं। और ऐसा नहीं कि आप फोर्स करते हैं। जी। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो है वो ऑटोमेटिकली, और सबसे जो अच्छी चीज़ मैंने देखी कि जब उनकी क्लीनिंग हो जाती है, स्नेहन, स्वेदन, पंचकर्म, संसर्जन कर्म जब सब हो जाता है, तो लोग कहते हैं कि जी ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी जो है चित्त भी शुद्ध हो गया है, हमारे जो है इमोशनल भी जो है हमारा बहुत अच्छा हो गया है, मन भी शुद्ध हो गया है, इंद्रियां भी शुद्ध हो गई हैं, शरीर तो शुद्ध हो ही गया और आत्मा प्रसन्न हो गई है। क्या बात और है। उनका संयम, उनका नियंत्रण, उसका जो कहें हम एक तरह से कंसंट्रेशन, उनकी मेमोरी, सब चीज़ पर उससे फर्क पड़ता है। बिल्कुल। तो स्नेहन जो है वो हमारे पूर्व कर्म का ही एक हिस्सा है और डेफिनेटली हमारे शरीर के हर हिस्से पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। और कितनी अच्छी बात है डॉक्टर साहब कि आयुर्वेद का एक एक उपचार, एक जी। एक ट्रीटमेंट माइंड, बॉडी, सोल, हर चीजों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जी। तो क्योंकि आयु का मतलब ही है, आयु का मतलब क्या है? शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, और वेद जो ज्ञान है, उसी का ज्ञान है आयुर्वेद, इनके बारे में ही तो ज्ञान है। जी। तो जब कोई चिकित्सा की जाएगी तो ऐसा नहीं कि हमारा ये इसीलिए होलिस्टिक इसको बोलते हैं आयुर्वेद को। क्यों बोलते हैं? ऐसा नहीं कि आपके अगर घुटने में दर्द है तो केवल घुटने की तरफ हम देख रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आपको अगर हड्डियों का दर्द है तो अगर पेट की आप शिकायत करेंगे तो हम कहेंगे भाई आप दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, आप गैस्ट्रो के पास जाओ, आप जो हड्डियों वाले के पास मत जाइए। हमारे यहाँ तो पूरे शरीर को नहीं, शरीर के साथ साथ मन, इंद्रियां, बुद्धि, अहंकार, चित्त, एक ही व्यक्ति, एक ही चिकित्सक उसको सारे शरीर को जब देखता है तो हर कॉन्टेक्स्ट में उसको समझ में आता है कि देखो इधर शायद इमोशनल प्रॉब्लम इसको हो रही है, यहाँ से इसको हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ, इस हार्मोनल इम्बैलेंस से इसका पेनक्रियाज थोड़ा फंक्शन नहीं कर रहा है, इसलिए डायबिटीज हो गई। इसको हमारे यहाँ संप्राप्ति बोलते हैं। तो संप्राप्ति जो बनती है, तो संप्राप्ति कई बारी जो है वो आपको पूरा एक रोड मैप दिखा देती है। शायद तभी जो इतने सारे पेशेंट्स हैं वो सारी जगह घूम फिर के जब आयुर्वेद में आते हैं तो उनको इतना अच्छा असर दिखाई देता है, क्योंकि आयुर्वेद होलिस्टिक ट्रीटमेंट करती है पेशेंट की। तो डॉक्टर साहब वाकई में ये बहुत अच्छी बात है, और आज आपने बहुत ही विस्तृत रूप से हमें समझाया कि जो तेल की मालिश जो हम एक्सटर्नली करते हैं ये एक्चुअली कितने गहराई से अलग अलग जगह पर हमें मदद करती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे शो में आने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों आज मुझे एक बहुत ही पुराना गाना याद आ रहा है कि सर जो तेरा चकराए और दिल डूबा जाए, कर ले प्यारे तिल तेल की मालिश, काहे घबराए काहे घबराए। जी हाँ दोस्तों, आप तो यूं ही निरंतर तिल के तेल की मालिश करते रहिए, और इंटरनल ऑयलिंग के साथ साथ अगर आप एक्सटर्नल स्नेहन भी करेंगे, दोनों स्नेहन मिलके करेंगे, तो देखना फिर आपको जीने में कितना आनंद आएगा। और इस पथ पर अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो हम आपके साथ हैं। हमारा नंबर है 012940400404। हमारा ईमेल एड्रेस है info@jiva.com। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और जीवा की मैगजीन परमायु को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज आरोग्य मंत्र में केवल इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे एक नए अगले एपिसोड में एक और बहुत ही दिलचस्प विषय लेके। तब तक के लिए नमस्कार।